बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया धमाका। अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं, खरीदने से पहले जाने जमीन का असली सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री हमेशा से एक पेचीदा मामला रहा है और आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि किसी ने विवादित जमीन बेच दी तो किसी ने एक ही जमीन की रजिस्ट्री दो बार करा ली। इन फर्जीवाड़ों और धोखाधड़ी की वजह से आम जनता की मेहनत की कमाई डूब जाती थी और लोग सालों साल कचहरी के चक्कर काटते रहते थे। लेकिन अब सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक बेहद पारदर्शी और सुरक्षित नई व्यवस्था लागू कर दी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा लाई गई इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े को पूरी तरह से रोकना है, ताकि आम आदमी का पैसा और मेहनत सुरक्षित रह सके। इस नई व्यवस्था के तहत सबसे क्रांतिकारी बदलाव यह किया गया है कि अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले ही खरीदार को उस जमीन की पूरी कुंडली मिल जाएगी, जिससे उसे भविष्य में किसी कानूनी पचड़े में ना फंसना पड़े। विभाग के अप निबंधन महानिरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को निर्देश जारी कर दिया है कि अब विवाद को निबंधन से पहले जमीन की अपडेटेड जानकारी देना अनिवार्य होगा। और इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई प्लॉट या खेत खरीदने जा रहे हैं तो आप पहले ही सरकारी स्तर पर यह जान पाएंगे कि वह जमीन विवादित तो नहीं है या उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। सरकार ने इस प्रक्रिया को और भी असरदार बनाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है, जिसके तहत अब आवेदक को जमीन से संबंधित पूरी जानकारी के साथ एक आवेदन देना होगा और आवेदन मिलने के बाद संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी यानी सीईओ और राजस्व कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे मौके पर जाकर और रिकॉर्ड की जाँच कर अपनी रिपोर्ट सौंपें। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए सिर्फ 10 दिनों का समय दिया है, यानी आवेदन के महज 10 दिनों के भीतर आपको यह पता चल जाएगा कि आप जिस जमीन में पैसा लगा रहे हैं वह कानूनी रूप से सही है या नहीं। यह समय सीमा तय होने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और काम बहुत तेजी से होगा, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जमीन की असलियत जानने के लिए आवेदक को 13 प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होगी और इन्हीं जानकारियों के आधार पर सीईओ और राजस्व कर्मचारी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, मौजा यानी गांव का नाम, जमीन का कुल रकबा, जमीन की चौहद्दी और वर्तमान रैयत का नाम शामिल है। इन सभी बिंदुओं की जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल मैप और कागजों में मेल खाता है या नहीं, जिससे उन जालसाजों का धंधा बंद हो जाएगा जो फर्जी चौहद्दी या गलत खेसरा बताकर लोगों को ठगते थे। इस नई व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सीईओ मौनी बहन के बताया कि इस नई व्यवस्था से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, क्योंकि अगर निबंधन से पहले की जांच में जमीन विवादित पाई जाती है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार ने इस काम में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए सभी सीईओ और राजस्व कर्मचारियों को प्रमंडलवार ट्रेनिंग देने का भी शुरू कर दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को बताया जा रहा है कि उन्हें डाटा कैसे अपलोड करना है और जांच रिपोर्ट में किन खास बातों का ध्यान रखना है। बिहार जैसे राज्य में जहां जमीन के विवाद अक्सर बड़ी मुश्किलों की वजह से बन जाते हैं, वहां यह व्यवस्था किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि अब एक आम आदमी बिना किसी दलाल के चुंगल में फंसे सीधे सरकारी सिस्टम के जरिए जमीन की शुद्धता की जांच कर सकता है। इससे न केवल आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे बल्कि भविष्य में होने वाले मुकदमों और झगड़ों से भी आज़ादी मिलेगी, क्योंकि यह व्यवस्था पूरे बिहार में जमीन की खरीद बिक्री को सुलभ, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगी। सरकार का यह कदम जमीन के कारोबार में सुचिता लाएगा और उन गरीब किसानों और मध्य वर्गीय परिवारों को सुरक्षा देगा जो जमीन भर की जमा पूंजी से एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं। अगर आप भी बिहार में जमीन लेने का मन बना रहे हैं तो इस नई व्यवस्था का लाभ जरूर उठाएं। रजिस्ट्री और सरकारी नियमों से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।